रिकॉर्डिंग लगा दी है और मैंने सिर्फ शाने को देखा। हमारी शक्लें तो ब्लर नहीं हो रही। जेब में कोई चीजें पड़ी हैं, सब बाहर निकाल के रख दो। टेबल पे रख दूं? सब टेबल रख दो। जेब में कोई बोझ नहीं रखना है। सैनिटाइजर है टेबल पे, गिरा दूं ऐसे करके? सब कुछ ना, हाथों में अंगूठियां जेवर सब उतार के। अच्छा मैंने बीच में ना एक एक्सपीरियंस देखी थी। टोपी तो पहन यार। पहन लो टोपी। हाँ, आपके नोट्स किधर हैं? डिजिटल नोट्स, कागज हम इस्तेमाल नहीं करते। कागज करो तो रख करते हैं। खान साहब ने रख लगाने तो वी जस्ट गो फॉर डिजिटल थिंग्स। नोट्स तैयारी की हमने। कैसे है फिर तुम तो सुना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान शफकत मलिक। आप देख रहे हैं द शिज़मैन शो। शिज़मैन नंबर 1, शिज़मैन नंबर 2 हमद डार। हमद क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। And interestingly, after a lot of thinking over the years and talking to each other, गपशप करने के बाद, by the way, शिज़मैन बेसिकली है क्या, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 3 शिज़मैन थे जनाब। सन 2006 में 3 नौजवान इंटरनेट की दुनिया पे काम शुरू करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में, एक दूसरे दूर, कोई रब्ता नहीं आपस में। एक लड़का छोटा जो मैं हूँ, ज़ीशान साहब, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आर्टिकल लोगों को चोरी कर रहा हूँ, फेक क्लिक्स करा रहा हूँ और एड्स से पैसे कमाना चाह रहा हूँ। और ऑन द मीन वाइल ऑन द अदर साइड हमद डार साहब एक बेहतरीन म्यूज़िक ब्लॉग चलाते हैं जो कि एक था कूल म्यूज़ॉन। आज भी मुझे याद है कि अभी अगर नेट पे आप ऑनलाइन है, MP3 डाउनलोड करें तो आ जाता है। आता है। डार साहब एक म्यूज़िक ब्लॉग चला रहे हैं। ज़ीशान तीसरे का साहब नहीं बताया आपने? उस पर आ रहा हूँ। अच्छा तुम बात कर लो। नहीं। मैं तुम कर ले, तुम मैं चुप ये कर लेगा। अच्छा, तो शिज़मैन नंबर 1, शिज़मैन नंबर 2, शिज़मैन नंबर 3 हमारा अच्छे बुरे वक्तों का दोस्त साद बसी, जो कि आजकल जर्मनी में है। नहीं, आजकल आया हुआ छुट्टियों पे। खबर है आपको? नजर नहीं आया लेकिन पता चला। सुना है कि वो आशिक छुट्टियों पे आए, में मुलाकात उनसे नहीं हुई। साद बसी भाई उस टाइम भी अपनी तरह हमारी तरह इंटरनेट दुनिया में मामलात कर रहे थे एंड ही स्टार्टेड लाइक अनकन्वेंशनल। एक्सट्रीमली। हम लोगों ने फिर भी कंप्यूटर से शुरू की है। लाइक इमेजिन एक बंदा जो कि ही बिकम्स एन अमेजिंग टेक एंटरप्रेन्योर जिसकी एक लेगेसी है, वे अहेड ऑफ अस, जिससे हमने बड़ा कुछ सीखा है। ही स्टार्ट्स बाय टेकिंग, वो खवातीन के रसाले होते थे उसको स्कैन करता था। पीके डाइजेस्ट। देख मैं पिंडी में था तो उसने बात में था, वो तो था भी गांव में। इसलिए उसने वो अनकन्वेंशनल थिंकिंग। क्रेजी यार, क्रेजी। आई थिंक दिस प्रूव्स एज वेल कि यार जो जितना डुडसी टैग होता आगे जाएगा। ऐसे ही है। क्यों? ऐसे ही है। सो 3 शिज़मैन थे। वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। हम लोगों ने मिलके इंटरनेट की दुनिया में बड़े काम किए। मेल ज़बान में तो ये था कि हम वेबसाइटें चलाते थे, बट डार साहब उसको खूबसूरत से बताएंगे हम करते क्या थे, व्हाट इंडस्ट्री वर डूइंग एट दैट टाइम। Here we did couple of things. So we did content marketing. We ठीक है। ran quite a few blogs. हमने influencer marketing की जब we didn't even जब वो cool नहीं था। Influencer एक कोई love भी ऐसे इतना ही है, popular नहीं point था. नहीं We would call them social publishers. Yeah. Because there wasn't a word per se. And we were one of the largest network of influencer marketers. And then we मेरी मैथ्स कमज़ोर है। E-commerce. मेरी मैथ्स कमज़ोर है, बट आई थिंक डार साहब वाज ऑलवेज द गाय जो एनालिटिक्स वाले हैं। मैं तो मैथ्स इकोनॉमिक्स में स्टैट्स में फेल होता था यूनिवर्सिटी में। व्हाट नंबर्स वर डूइंग ट्रैफिक के लिहाज से हम क्या कर रहे थे? On the more scale of things. So we were doing 30 million page views a day. ओके, ये बनते हैं 3 करोड़। 30 million, yes, 3 crore, yes. ठीक है। And we were doing 1 billion ad impressions a month. 1 बिलियन। 1 billion. बिलियन में 6 सिफर 8 सिफर कितने आते हैं? 9 सिफर आते हैं। इसको अपने सिफरों का भी पता है। तो सो कंटेंट मार्केटिंग की, ई-कॉमर्स किया, डिफरेंट चीज़ें सीखी और अक्रॉस फिर एक जगह सिखाया भी बड़ा कुछ। बहुत कुछ। सो इंटरेस्टिंगली मेरी ज़िंदगी में एक आसान बात है कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ मसे था, तो हमारे इससे का डार से पढ़ लिख लेते हैं। ही इज़ एन अमेजिंग गाय ऑन ऑनलाइन रिसर्च। अगर आपने किसी भी ट्रेंड के बारे में पढ़ना हो या नॉलेज गेन करना हो, ही इज़ द गाय, तो आप रिसर्च कर लेते हैं, हमें मिल जाती है। तो उसी गपशप में हम काफ़ी दिनों से आजकल, सो वी बीन डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिस पर हम आज बात करेंगे, जो कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ रेलेवेंट टू एवरीवन। ये सच बात है। इंटरेस्टिंगली द शिज़मैन का मकसद ये था कि जब हम लोग मार्केटिंग कर रहे थे, जब ह्यूज नंबर्स करते, रेवेन्यूज करते, हम क्रेजी हो गए थे, हमारी उम्रें बड़ी कम थी। सो वी वर इन टीन एज लाइफ। तो शिज़मैन हमने शुरू किया जी, शेज एज इन लाइक शेज कूल थिंग, और वी वर मैन, वी वर किड्स बट वी वांटेड टू बी लाइक मैन, और हमने उस ऑसमनेस को शिज़मैन बनाया। इट वाज दिस स्मॉल कंपनी जिस पे हम ये मार्केटिंग मामलात करते थे। बट शिज़मैन आज बात करेंगे एक सबसे ज़रूरी बात पे। मैं चाहूँगा कि अपनी ऑडियंस को मैं दिखा दूँ कि इट्स सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये पैसे वादे मेरे नहीं है, ये मैं मांगना नहीं मेरे से, ये अम्मी ने दिए थे बिल जमा कराने के लिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इसको, एक तो आई एम वीक विद इट थिंग। आज हम बात करेंगे सर कागज़ के ऊपर या नोट के ऊपर? मनी के ऊपर बात करेंगे, जो कि है कागज़। नहीं, कागज़ नहीं है, कागज़ ही ना डाल साहब। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मनी
इट्स कॉल्ड फिएट, दैट्स द करेक्ट टर्म, fiat currency. फिएट yes, करेंसी। yes. आपके पास अगर रुपए हैं, डॉलर है, पाउंड है, और अगर कोई भी रकम है, तो दिस टॉपिक इज जहाँ पे हम कोशिश करेंगे अपनी नॉलेज के साथ, खैर नॉलेज देने की है, मैं तो सवाल जवाब करने का शौकीन आदमी हूँ, विल टॉक अबाउट मनी इन सेंस, राइट? सो अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट कपल ऑफ आई थिंक 1.5 डेकेड, लाइक 14-15-12 साल हमें हो गए, हमने ऑनलाइन चीज़ों को सीखा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, अर्ली हमने ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किया, हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की, काफ़ी चीज़ें सीखी। सो ओवर द इयर्स आई थिंक इट वाज अ लाइफ वेल स्पेंट। It was. एंड और अब टेक्निकली तीनों शेयरमैन रिटायर हो गए, सुस्त हो गए, नहीं रिटायर, बड़े हो गए ना, रिटायर्ड है, but Retired है। रिटायरमेंट में भी कुछ चीज़ें ढूंढनी चाहिए, कुछ करना। मुझे एक बात बताएं, मुझे तो पता है यू यूज्ड टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स, आप कुछ 12-14 घंटे काम करते थे, ऐसे ही हम सबने किया ऐसे है, ही है, ऐसे ही। लेकिन आप अब भी 8-10 घंटे रीडिंग करते हैं, उसकी क्या साइंस है? रीडिंग से व्हाट डू यू मीन, नॉवल पढ़ते हैं? नहीं नॉर्मल नहीं इश्क मशूकी के? बस यार I still like to work. I don't like to work for money anymore. So my goal now is के what I call work now is basically spending my time in the most productive way, that is to me. That is productive to me. ठीक है, तो what's productive to me is understanding कि हम जो दुनिया में चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। we're all trying to make money, right? राइट। But we need to know what money is. If we don't know what money is, अच्छा, एक बड़ा लेमन सा सवाल है। हाँ। अब सम पीपल से, लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो इज इट ट्रू या इट्स नॉट? it could be true. इट कुड बी ट्रू, राइट? जरूरी नहीं है आपको पैसे से प्यार हो। ट्रांजिशन हो सकता है, लाइक हाँ, यू माइट लव, लेकिन आपकी जरूरत तो होगी, प्यार हो या ना यूटिलिटी हो। तो है। हाँ। आपने खाना खाना है, आपने ऐसा ही है। बिजली के बिल जमा कराने हैं, आपने फ़ोन का बैलेंस डलवाना है, जो कि रात को कॉलेज जाकर तो बैलेंस इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए पैसे चाहिए। हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी डॉक्टर साहब, सो हैप्पी, सो ग्लैड। हम लोग लिटरली, दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट अनप्लान्ड पॉडकास्ट एवर इन यू नो, शिज़मैन आर ऑलवेज 11th आवर गाइस, शिज़मैन आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, हम लोग जो लिव इन द मोमेंट करते हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही बैठे हुए गपशप कर रहे थे, दोस्त हैं सारे, तो इंटरेस्टिंगली जिन दोस्तों के दफ्तर बैठे हुए थे वो प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, लाइक ए क्लास। तो आमिश भाई, वलीद भाई की मेहरबानी, उन्होंने अपने दफ्तर में हमें सेटअप लगा दिया, हमने कभी लाइटें देखी भी नहीं थी, सेटअप लगा दी। हमारा मूड था कि हम iPhone 8 पे करेंगे, ऐसे ही है। बट आई थिंक हमारी इंटेंट की बात थी, नीयत साफ थी, नियत सिलसिला वसीला अल्लाह ने बना दिया। सब खुद ही हो जाता है। सो सबसे जरूरी सवाल, इज मनी स्कैम? Money in its present form, the one that we're accustomed to, I think it's very close to scam. For lack ये of हमारा के इलीगल तो नहीं चाहिए बात? For lack of I don't better even word. know. अच्छा, I don't know, but for lack of better word, I don't think I can categorize it. so if we are is assuming this कि perhaps in present form ये स्कैम है, तो रुपी डॉलर सारा स्कैम है, करेंसी स्कैम है सारी, फिएट? It's working against you. Let's just say that कि it's not scam, but it's not meant to help you. It's designed in a way कि इससे आपका नुकसान बहुत हो रहा है। मसलन so- ये एक कागज से टकरा पड़ा है, मैं नुकसान क्या कर रहा है मुझे ये? So नुकसान, ये धोखा इसमें ये है कि ये लग तो रहा है कि ये 5,000 है, और ये 10 साल बाद भी लगेगा ये 5,000 है। ऑब्वियसली डेफिनेटली है ही, क्योंकि है ही 5,000, है 5,000 ना, ये है भी 5,000, लेकिन- इजी है ना, 5,000 है ये। लेकिन 10 साल बाद जो है ना ये 2,500 बन जाएगा, लाइक लगेगा 5 ही। ये कोई मैजिक शो नहीं है, ये शिज़मैन शो ही है। मैं थोड़ा सा लैग में आ गया हूँ। ये 5,000 का नोट है, हाँ। जब तक हुकूमत के ये नोट सर्कुलेशन में, तो ये 5,000 ही रहेगा ना। यही तो स्कैम है ना, लाइक हाउ, मुझे सादा जुबान में समझाएं कि व्हाट यू मीन बाय दैट। यार इसके पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, बाय द वे आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। ना मैंने कोई इकोनॉमिक 101 या कोई भी। अच्छा, बाय द वे मैं भी रिकॉर्ड क्लियर कर दूं, मैं तो इकोनॉमिक सेट में फेल हूँ, डॉक्टर साहब वाज लाइक स्टूडेंट, बट दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक एडवाइजरी शो, हाँ, ना ये हाँ। कोई बात है, ये दो दोस्त आपस में गपशप कर हाँ, रहे हैं। इट्स समथिंग दैट वाज पर्सनली अफेक्टिंग मी, और मैं उसके पे डीप डाउन गया कि क्या चक्कर है भाई। सो व्हाट्स रियली हैपनिंग इज वी आर ऑल अवेयर कि परचेजिंग पावर हमारे नोट की कम हो रही है, ठीक है। परचेजिंग इसको पावर से सबसे मुराद, आसान अल्फाज में इस तरह कहते हैं कि आप पहले गाड़ी सस्ते में खरीदते थे, महंगे में खरीदते हैं। नोट तो ये ये गाड़ियाँ महंगी हो रही है ना, नहीं, गाड़ियाँ किस तरह महंगी हो रही है, क्या ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी महंगी हो रही है। नो, सेम कार, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही मॉडल की बात करते हैं, मतलब सिविक है 10th जनरेशन, अब उसमें तो कोई अपडेट नहीं है, 4-5 साल में वही गाड़ी लॉन्च होती है ना, लेकिन वो 30 लाख से टर्बो वेरिएंट अब 48 लाख का। तो वो होगा ना, सप्लाई एंड डिमांड के लोगों ने लेनी है, गाड़ी कम है। नो, इट्स नॉट बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड इसका खराब हो रहा है, गाड़ी का नहीं खराब हो रहा, ठीक है। ये इसका सप्लाई बढ़े जा रहा है, उस वजह से जो है ना, जो आप बड़े जगह से मुराद है कि पैसे ज्यादा हो रहे हैं। सो इमेजिन कि दुनिया में 5,000 का एक ही नोट है, ठीक जो है। कि आपके पास है, ठीक है, लेकिन एक और निकल आता है, वो छाप देते हैं प्रिंटर में, ठीक है। और वो अपनी जेब में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब दुनिया में क्योंकि 10,000 आ गया है, तो आपका जो 5,000 है उसकी कदर कम हो जाएगी, लाइक वो Obviously, चीज़ कोई और भी आगे obviously, हाँ। तो ये दिस इज द
I think the most simplified way to. So when you say money is a scam, it's like self learning, पढ़ के देखा सीखा समझा. Yeah, when you say कि you've been affected by that, what do you mean by that? So I've been trained in a way that I've always been saving pretty much majority. Parents हमें सिखाते हैं. मेरी वालदा अब भी ऐसे So थे. my mother was, as when I was a kid, she would give me pocket money and that she would ask me to spend a certain portion of it and then save the other. Saving is a good thing, right? Blessing है. It is not. It's weird, right? So I thought for a very long time, कोई 10-1 साल में समझ रहा था कि मैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ, कि मैं पैसे कमाता हूँ 90%, 80%, 70% में सेव कर लेता हूँ, अपने ऊपर कुछ लगाता ही नहीं, बहुत कम लगाता हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में इस पैसे से रिटायर हो सकूँ और That's a good thought ना, जैसे सारे करते हैं दुनिया में. But then I learned कि my savings are evaporating, right? So मैंने एक प्लानिंग की कि यार मेरे पास let's suppose एक certain amount of wealth आ गई है, उसको मैंने डिवाइड किया 20 years से कि ये 20 years चल जाएगी और जो भी जितने भी साल. Let's say for example 1 लाख रुपए था. हाँ. अब मैं इसको प्लान करता हूँ. मैंने प्लान कर दिया कि यार ये मेरा 1 साल का खर्चा निकल आएगा इससे. तो along the way मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो उतना ही खर्च कर रहा हूँ, लाइक वही चीज़ें खरीद रहा हूँ, लेकिन ये 1 लाख जाने की बजाय 1 साल जाने की बजाय 9 months में खत्म हो रहा है. तो ये something's wrong with it, right? महंगाई की बात कर रहे हैं. देखें महंगाई. More than inflation, that's totally something else. हाँ, so inflation. उसका इससे क्या ताल्लुक है? Inflation का सारा ताल्लुक इसके सप्लाई से है. जितनी ज़्यादा हुकूमत इसको छापेगी. जो मेरी नाकिस सी अकल है, and you know कि मैं कितना पोर हूँ मैथ्स में सब्जेक्ट्स में. मुझे साइंटिस्ट बनने का शौक था, बट डॉक्टर कहते थे, टीचर कहते थे कि तुम्हारे हाथ ऐसे वर्नियर कैलिपर से जोड़ोगे, वर्नियर कैलिपर नहीं पकड़ सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सका. बट मुझे एक बात था, जो हमने सुना है, जो कहते हैं कि इन्फ्लेशन होती है, जिसका मतलब कि महंगाई हो रही है, जो मेरी लेमन अंडरस्टैंडिंग है, वो तो इसलिए हो रही है ना क्योंकि बाहर से चीज़ें महंगी आ रही है ना. पेट्रोल महंगा हो जाता है ना. नहीं, जब सब्जी महंगी होती है, ये से हम खाना लेते हैं, ग्रोसरी करते हैं, तो दे टेल यू ना कि पेट्रोल महंगा हो रहा है. So that. हाउ डू यू कम बैक टू दिस? इन्फ्लेशन किससे ताल्लुक है डायरेक्ट? इसी से एक्चुअल ताल्लुक है. मसलन कैसे? इसका एक्चुअल ताल्लुक ये है कि गवर्नमेंट को स्टेट चलाने के लिए पैसा चाहिए. ठीक है. उसके लिए वो हमें बताते हैं कि आप लोग टैक्स भरा करें ताकि हमारे पास मुल्क चलेगा, पैसा आ जाए. ठीक है. ऑब्वियसली कॉमन सेंस. अच्छा, अगर मुल्क टैक्स से चल रहा होता तो फिर इसकी परचेजिंग पावर अफेक्ट ना हो रही होती, लेकिन क्योंकि टैक्स इनफ वो इकट्ठा नहीं करते, या वो जो टैक्स कम देते हैं, जो भी रीजंस हैं, तो वो कहते हैं हम प्रिंट कर लेते हैं, हम क्या सबसे इकट्ठा करें, हमारे पास तो मशीन है, लेट्स जस्ट प्रिंट मोर, उससे हम ब्रिज बना लेंगे, चीज़ें बना लेंगे, जो भी करना वो कर लेंगे. सो दिस इज द बेसिक. सो एंड दिस इज अ लॉट वर्स देन टैक्स. हम सब डरते हैं. हम पाकिस्तान में पैसे प्रिंट करते हैं. कैसी बात तू क्या कर रहे हैं? नहीं एक सेकेंड. आईडी है. हाँ. रुपये पाकिस्तान में छपता है. हाँ. बाहर से तो नहीं आता ना. नहीं, इधर ही छपता है. तो व्हाई डोंट वी प्रिंट ऑल द मनी वी नीड, हम अपने मसले सारे पूरे कर लें. लाइक तो बस उसके लिए आपको हुकूमत में जाना पड़ता है. इसी सारे हुकूमत जाना पसंद करते हैं, वो छाप के जेब में डाल, दे कैन डू अ बंच ऑफ थिंग्स विद इट, राइट? सो द थिंग इज कि अब इसको somehow instead of running the country on tax money, तो they are constantly increasing the supply. के मुल्क के खर्चे पूरे करने and that's worse, क्योंकि जब आप टैक्स देते हैं आपको दुखता है कि मेरे से इतने पैसे गए वगैरह वगैरह, and you are able to see कि आपके साथ क्या हो रहा है, and you feel it, right? लेकिन जब वो छाप लेते हैं तो हिडन टैक्स है, आपको नजर नहीं आता. एक्चुअली टैक्स है आपके ऊपर, ठीक है, अप्लाई हो रहा है, इट्स अफेक्टिंग आपकी जैसे ही जा रहा है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा. So जो आपने शुरू में कहा कि पैसे की वैल्यू कदर गिर रही है, बिल्कुल. ये 5,000 का नोट 2,500 का हो जाएगा. ठीक है. एंड दैट so 8% पाकिस्तान का रिकॉर्डेड रेट है इन्फ्लेशन का. तो अगर इसको कंपाउंडिंग के साथ हम देखें तो 10 साल में आपके पैसे आधे हो जाते हैं. ठीक है. सो अगर आपके पास अगर 1 लाख सेविंग में पड़ा हुआ है, हमने बात स्टार्ट की थी सेवर से, राइट? तो अगर सेवर ने उसके साथ कुछ नहीं किया, उसको स्पेंड भी नहीं किया, इन्वेस्ट भी नहीं किया, पड़ा रहा, तो कि मैं कल यूज कर 10 लूंगा, years बाद उसको 50 के वर्थ ऑफ गुड्स ही वुड बी एबल टू बाय. तुम बात बता रहे हो. हाँ. अब जहालत ही बोलूंगा अपनी में. हाँ. यू नो कि मैं भी छोटा मोटा कोई एंटरप्रेन्योर हूँ. हाँ. मुझे तो बात नहीं पता यार. यही अनफॉर्चुनेट बात है ना. इज इट लाइक सेंसर्ड नॉलेज है लोगों को सेंस? आई थिंक इट्स डिजाइंड इन दिस मैनर ताकि लोगों को ना समझ आए ना. देखिए जब आपसे आपकी जब मेरे करीब आसपास समझदार दोस्त यार आपकी तरह साथ की तरह लोग अपने पैसों को इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे थे या चीज़ों में खरीद रहे थे, जो भी कर रहे थे, और मैं कहता था कि मैंने अपने अकाउंट में छड़ना पैसे पड़े हुए हैं, वो ओवर द उसकी कीमत गिर रही थी. खत्म. आई थिंक वर्थलेस हो जाएंगे 30 years में. तो आई थिंक इट वुड बी प्रीटी क्लोज टू लाइक 100 रुपए 2 इज दिस लिटरली समथिंग जो लोगों को नहीं पता? मुझे तो नहीं पता. इट इज राइट. लाइक सो आर नॉट बैंक सपोज्ड टू टेल अस कि आपके पैसे कम हो रहे हैं? यार it works in their interest ना. हमारे तो अगेंस्ट, the money is working against us. It's working for the select few. So जब क्योंकि हुकूमत ने मुल्क के खर्चे चलाने एंड पैसे क्योंकि कम थे तो उन्होंने ओवर प्रिंट कर लिए. ओवर प्रिंट करने से
पुराने पैसे की कदर गिर रही है, ऐसा ही है। वैल्यू ड्रॉप कर रहा है। आपने कहा कि 8% इन्फ्लेशन रेट है, तो ये तो फिर स्कैम है ना जगह। And 8% वो है जो स्कैम है ना। गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है। सो दे वुड से कि हमने एप्पल और सेब का या केले का या अंडे का या आटे ठीक का है, रेट ठीक लेके है। देखा जी 8% महंगाई हुई है। So that's what they measure them। लेकिन गाड़ी तो 8% के रेट से नहीं ऊपर जा वो रही, या घर भी 8% के रेट से नहीं ऊपर जा रहा, तो तो वो फाइलें भी होती हैं वो प्रॉपर्टी की। तो आपको पता है वो तो साल में डबल पैसे 10 साल में पता नहीं कितने का, तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो एक्चुअल महंगाई इज वे मोर देन दैट, एंड द प्रॉपर्टी प्राइसेस आर द फंक्शन ऑफ द रेंट, राइट। हम उसको हमेशा रेंट के केस मेजर करते हैं ना कि इसकी इस प्रॉपर्टी से ये किराया आएगा तो इसकी कीमत ये होनी चाहिए। तो अगर कीमतें बढ़ रही हैं प्रॉपर्टी की तो रेंट भी बढ़ है, और वो 8% से डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सो 8% तो रिपोर्टेड है, एक्चुअल उससे भी नुकसान ज़्यादा फिर तो आई थिंक इन द मोस्ट सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग, है। अगर मेरे पैसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो ये तो चीट है ना, ये तो मुझे तो जनरल स्कैम है। That's why I started with the word scam, इस right? पे जो लिखा होता है, लाइक आई डोंट नो, मुझे इस पे तूने पढ़ा हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ हमले हस्कार मुतालबा पर अदा करेगा। नहीं, सो इफ इट सेज कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सील है, हसूल रिज़्क हलाल इबादत है। यार इसको फाड़ दो, ये तंग कर रहा है मुझे। नहीं, इसको फाड़ना नहीं है, ये बिल जमा कराने के पैसे। मुझे एक बात बता, हाँ। तो फिर तो ऑल कंट्रीज आर डूइंग स्कैम टू पीपल। आर पीपल लाइक इलिटरेट, ये लोगों को पता नहीं है, ये बताया नहीं जाता। ऐसा था नहीं। सो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हाँ। जो कहते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं एंड दे कम टू रन कंट्रीज एंड यू नो वर्क फॉर द पीपल्स प्रॉब्लम्स, वो हमें क्यों नहीं बताते? जब ये कहते हैं कि मुल्क में महंगाई है, मुल्क में अस्पताल नहीं बनते, मुल्क में मसले हैं, ये क्यों नहीं कहते तुम स्कैम हो रहा है, स्कैम ठीक करूंगा? आर एवरीवन अ पार्ट ऑफ दिस स्कैम सो कॉल्ड? यार देखो, अगर वो बताएंगे तो उनका नुकसान है ना उसमें, तो उनको तो अपनी लाइक पॉलिटिक्स के लिहाज मुल्क के से- खर्चे भी नहीं चल रहे, निज़ाम नहीं चलेगा। हाँ ऑब्वियसली, तो दिस इज समथिंग दैट देव कम अप विद। इसकी जरूरी नहीं थी कि पढ़ती, ठीक है। बट इट्स जस्ट दैट क्योंकि उन्होंने 5 साल में रिजल्ट्स देने होते हैं तो वो शॉर्ट टर्म गेन्स पे फोकस करते हैं, एंड दे डोंट ऑप्टिमाइज फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। तो उनको ये है कि 5 साल में किसी तरह आपको नजर आना चाहिए कि एवरीथिंग इज गुड, चाहे बैक एंड पे जितना भी नुकसान हो रहा है। सो इफ वी लेट्स से कि अब अगर पैसे की प्रोज एंड कॉन्स की बात करें कि करेंसी के प्रोज एंड कॉन्स के हैं, एंड द राइट टर्म इज फिएट, फिएट, हाँ, फिएट राइट। करेंसी, यस। तो अगर हम प्रोज की बात करें तो पैसे से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, पैसे से हम खुशियाँ खरीद सकते हैं, पैसे से हमें उसके ऊपर लेटने का सुकून आता है बिछा के, लोग ये भी करते हैं। पैसे से हम उड़ा भी सकते हैं कवालियों पे, सब कुछ कर सकते हैं ना, ये प्रोज हो गए, ठीक हाँ, ठीक है। है। पैसा इज मेकिंग मी हैप्पी, बट अगर पैसा पड़ा हुआ सेविंग मोड में और वो कम हो रहा है एंड यू हैव नो आइडिया, आप अनहैप्पी हो रहे हैं, तो फिर ये जो पैसे की कीमत गिरती है तो फ्लॉ नहीं पैसे में, ये तो कौन है बहुत बड़ा? सो ये ओरिजिनली नहीं था। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक फॉर सेंचुरीज, हम लोग एवरीथिंग वी वर मेजरिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ ठीक है, गोल्ड, राइट। ठीक है। एंड इवन वो तो अभी भी करेंसी गोल्ड बैक होती है सारी। नहीं, कुछ भी गोल्ड बैक नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली जितने भी नहीं, ये national उनका reserve- दिल चाहता है अपनी मर्जी से छापते हैं, इसका कोई पीछे बैकिंग नहीं है इसके पीछे। आई एम नॉट श्योर, जो मैंने लास्ट पढ़ा था नहीं। So- नेशनल रिजर्व्स होते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, फिएट करेंसी बनी इसलिए थी कि गोल्ड जो है उसको डिवाइड करना मुश्किल है, डिविजिबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है, Right, उन्होंने right, कहा पीछे रिजर्व में रख देंगे और इसके अगेंस्ट हम इतने नोट छाप लो, इतने नोट छाप देंगे बाहर ताकि देंगे। यूनिट उसका स्मॉलर ठीक यूनिट है, समझ गया, राइट। देन उन्होंने एक दिन 1971 में निक्सन साहब थे यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक दिन सोचा क्या डिप्रेशन चल रहा था वहाँ पे इकोनॉमिक, एंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम टीके लगाते हैं ना पॉलिटिशियंस जो है ना, इकोनॉमी को टीके लगाते हैं, लोग ही हेल्प के लिए आते हैं। हाँ हेल्प के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा जी गोल्ड पीछे हटा दें ताकि हमारे भी टेंशन खत्म हो जाए, जितना छापना हो छाप दें, सबको छाप चुप के दे दें, तो लगेगा कि मुल्क अमीर हो गया, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दिस इज पब्लिक डोमेन नॉलेज। हाँ आप सब ये आम बात है। निक्सन शॉक, गूगल निक्सन शॉक, इस पे आ सकते हैं नेट पे। हाँ दिस इज तो फिर तो बात सबको पता है ना। सो इट्स नॉट गोल्ड बैक, पहले 1-to-1 पैक होता था, अब इट्स लेस। सो यूएस स्टिल मेंटेन सर्टेन ट्रेजरी ऑफ गोल्ड, बट नाउ इट्स यूके के पास भी आई थिंक पाकिस्तान 100 से भी कम है। सो 1-to-100 रेशियो से भी ये बुरा हो गया। 1-to-1 था ना जो। सो टेक्निकली पहले जो पैसे छप रहे थे उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग थी, इन अ सेंस के इस गोल्ड की इतनी कीमत बनती है, इतने हमने नोट छाप लिए, ऐसा हो रहा ऐसे ही है। और ये रूल चेंज हो गया हाँ। अवाम के फायदे के लिए, हाँ, आवाम के फायदे, सो कॉल्ड फायदे के लिए, हाँ, ताकि हम ज्यादा नोट छाप के ज्यादा बांट देंगे। आवाम को अमीर करते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड दिस बिकॉज क्योंकि गोल्ड बैक नहीं कर रहा, तो इससे कीमत जो पैसे की वो गिर रही है। नहीं, गिर इसलिए रही है कि अब क्योंकि आपने किसी चीज़ का पैक नहीं किया हुआ, तो आप बेतहाशा बेसिकली यू कैन लेकिन इसमें वो जो होती हैं, जो व्हाट कॉल्ड, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती होंगी ऊपर, वही तो कर रही है ना। सो फेडरल रिजर्व डज इट ना, सो उनको कोई ओवरसी नहीं करता। आई डोंट नो अबाउट दैट। मतलब उसको जो Federal ओवरसी करता Reserve- होगा वो भी कहता होगा यही करो। फेडरल रिजर्व यूएस का बैंक जो है ना,
हाँ जो स्टेट उनका स्टेट बैंक वो तो उनका है, इट्स प्राइवेट एंटिटी, इट्स ऑटोनोमस एंटिटी, उसको कोई भी नहीं होता। हाँ ऐसे ही है। वो तो खुद रेगुलेट, सो दे प्रिंट मनी। हाँ अभी सुबह उन्होंने उठे, आपने पढ़ा होगा ना 2 ट्रिलियन छाप दिए, कोविड के 1 ट्रिलियन और छाप दिया, लोगों को $1200 पे वीक जा रहे हैं। मजाक तो नहीं है ना कि पैसे सबको ऐसे ही जाए जा रहे हैं, नो वन इज रियली वर्किंग फॉर इट, बट दे आर एक्चुअली फिक्सिंग द इकोनॉमी ना। हाँ बाय प्रिंटिंग मोर मनी, सो इन द शॉर्ट टर्म दे आर ट्राइंग टू फिक्स इट, बट एक्चुअली दे आर इन्फ्लेटिंग द बबल। So, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मुश्किल में थे, लेट्स से लोग खर्चे पूरे हुए कोविड में, तो गवर्नमेंट का अच्छा ही काम है ना कि पैसे छापे दे दिए, खत्म, गल मुक गई। आई डोंट नो अच्छा है कि नहीं, कि इट्स डिबेटेबल। आई थिंक इसमें शॉर्ट टर्म अच्छा है, लॉन्ग टर्म बुरा है। सो अगर आप सारा एक मुझे तंगी हो रही है। मेरे वाले साहब अल्लाह को ज़िंदगी दे, उन्होंने हमेशा एक बात से कही कि बेटा थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, और जो बाकी बचता है वो सेव कर लो। इससे तो पूरा का पूरा फंडामेंटल हमारी अपब्रिंगिंग खराब हुई है सेविंग के ऊपर। सेविंग इज नॉट गुड। सो अच्छा अगर पैसा सेव ना करें, लेट्स से अगर पैसा मैंने बैंक में नहीं रखा हुआ, तो पैसे का मैं क्या करूँ? सो आपके पास या तो आप उसको स्पेंड कर सकते हैं, या आप उसको, जो हम करते भी हैं, लाइक हमने कुछ खाने पीने करना सो होगा। यूजुअली हमें लगता ये है कि जब तक मैं सेवर था तो आई वुड जज पीपल हु वुड स्पेंड ऑल देयर मनी, राइट? ठीक है। एंड सम पीपल दे आर ऑन डेट, दे क्रेडिट कार्ड डेट पे होते हैं, वो अपनी कमाई से ज़्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं। मैं आई वुड जज देम कि यार क्या लोग हैं, बट इवन दे वर बेटर ऑफ देन मी। सो सेवर से वो भी बेहतर है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अगर एक इंसान ने 30 लाख की सेविंग थी, उसने इंटरेस्ट के साथ उठा ली, यू नो 35-36 लाख जितने की भी पड़ गई, ठीक है। अब उसने पेमेंट भी 6 साल में करनी है, किस्तों में दे रहे हैं, देने भी 36 लाख रुपए। हाँ। उसके अगले साल सेवर भाई आया, उन्होंने कहा मैं जो लमसम लूंगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डेट थिंग। अच्छा लोग पैसे भी बनाते हैं इस चक्कर में। उन्होंने 45 लाख की ले रहे हैं, वो वही सेम कार्ड लमसम पेमेंट पे, बुरी टर्म्स के साथ, एंड यू नो ही इज पेइंग मोर। तो सेवर का फायदा नहीं है, ही इज स्पेंडिंग ऑन हिमसेल्फ, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट भी मिल रही है उसको, जो स्पेंड कर रहा था, स्पेंड कर रहा है, उसको मजे भी आ रहे हैं, ही इज गेटिंग एंटरटेन्ड, गाड़ी भी चला रहा है, गाड़ी पैसे भी भी नहीं दे चला रहा रहा है, पैसे भी उसके कम देने भी आहिस्ता आहिस्ता हैं। सेवर साहब आते हैं एंड ही इज जस्ट स्पेंडिंग मोर मनी, एंड एट वर्स्ट टर्म्स ही हैज टू पे इंस्टेंटली वन टाइम। डजंट दैट प्रूव द पॉइंट? तो समझदार है कि आखिर में मैं तो बेवकूफ था। सो सेविंग आइडियली इंसान को नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। करनी चाहिए। एक मुझे बात समझा कि अब ये इन्फ्लेशन वगैरह के मामलात होते हैं या ये इकोनॉमी के मामलात होते हैं, अब ये आम आदमी को तो समझ आने से रहे, मुझे तो नहीं आ सका। मैंने सब्जेक्ट था मेरा मैथ्स का, मुझसे नहीं पढ़ने हुआ, स्टैट्स इकोनॉमिक दोनों फेल हो गया था। बट पैसे लगाना शुरू करते हैं, पैसे लगाएंगे, फिर लोग बोलते हैं कि देखो खुशाखर जो पैसे कितने लगा रहा है। तू ये कह रहा है कि मैं अभी इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद ये पैसे लगा दूं, बिल ना जमा कराऊं, ऐसी करते हैं, एंड दिस विल बी स्टिल गुड फॉर मी रादर देन बीइंग अ सेवर। देखें इन हाइंडसाइट है। सो एटलीस्ट अब मैं आप इमोशनली, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इमोशनली। ठीक है, अगर आप पैसे लगा के अपने ऊपर खर्च कर देंगे, दैट वुड मेक यू हैप्पी 100% यस। और अगर आप उसको सेव कर लेंगे और वो हवा में दीमक लग के उड़ जाएंगे 10-15 साल में, वुड दैट मेक यू हैप्पी? नो नो नो। तो आई थिंक दैट फिर मेरा सवाल, तो फिर क्या जवाब दूं मैं इसका? मुझे एक बात बता, अगर पैसा जो है वो हमारे साथ एक खेल खेल रहा है, और ये ऐसा खेल है कि हम सारे इसके पार्ट हैं, वी आर द प्लेयर्स इन द गेम, बट वी हैव नो आइडिया कि गेम चल रही है। जैसे कोई एलन मस्क नहीं कहता कि शायद दुनिया भी वो है, सिमुलेशन, सिम सिटी चल रही है। तो आर देयर एनी वेज वी कैन होप कि यार ये पैसे के जो मसाइल हैं इस पे हुकूमत को काम करके इसको फिक्स नहीं करना चाहिए? व्हाट्स द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ दिस करेंसी? मुझे एक बात बता, मुझे इसमें लॉजिक समझा। जो भी वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो जो फोर फादर्स होते हैं जिन्होंने ये किसी सिस्टम तो बनाया होगा ना, ऐसे ही है। सम स्मार्ट शेयर्समैन वुड हैव सेट डाउन एंड थॉट कि 6 लोग बैठ गए, आओ पैसे का निजाम बनाते हैं। एक ने बोला होगा यार पैसा ऐसा बनाओ कि जो वक्त के साथ कम भी होना शुरू हो जाए, दूसरे ने बोला कम भी होगा यार, कम करते करते आधे जेब में डालें। कोई ना साइंस तो होगी ना पीछे। बट इफ मनी गेट्स डेप्रिशिएटेड ओवर टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज एक्स्ट्रा पैसे छाप रहे हैं, तो इसको फिक्स नहीं करना चाहिए। ये तो ब्रोकन सिस्टम रहेगा हमेशा। तो इसका गवर्नमेंट या लोगों ने या समझदार लोगों ने इसका फिक्स या रिकमेंड किया कि आप इन्वेस्टर बन जाए, स्पेंडर ना बने। अगर आपका सेविंग माइंडसेट है तो आप इन्वेस्टर बन जाए, एंड बाय दैट व्हाट दे मीन इज के पुट ऑल योर मनी इन स्टॉक्स या हाँ, द स्मार्ट पीपल डू दैट, या रियल एस्टेट या मेरे जानने वाले करते हैं समथिंग लाइक दैट। तो वो यूजुअली अगर 8% इन्फ्लेशन चल रहा है, तो अगर रियल एस्टेट मोस्ट लाइकली 12% पर ईयर पे ग्रो करेगी, तो 4% का प्रॉफिट आपको जब थोड़ा प्रॉफिट हो रहा मामूली 4% लॉस बुरा होगा आपका, आपके पैसे। सो इट्स बेटर टू बी इन्वेस्टर देन टू बी सेवर। मतलब कराची जाके स्टॉक शेयर बाय कर लिए। अब उसमें भी देखें certain problems with that. So my fundamental, so this is more emotional than anything else. ठीक है। Okay, you can invest and make money, right? That's proven.
The problem is, why are you forced to invest? Do you want to invest or do you want to save? दिल तो सेव नहीं करते हैं। आप अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास लिक्विडिटी, सो लिक्विडिटी मींस के आप उस पैसे को फौरी तौर पे बाहर निकाल सकते हैं। फंस जाते हैं, फंस गए ना, तीन रियल एस्टेट चार में साल वायर में नहीं फंस मिला जाते तो हैं, हाँ। व्हाई आर यू इन अ पोजीशन, व्हाई आर यू फोर्स्ड टू बी इन अ पोजीशन वेयर अच्छा, ये वैसे हम फोर्स होते हैं टू मेक टू प्रोटेक्ट योर परचेजिंग पावर। या तो आपने भाई दुनिया के मीटिंग सीईओज को पैसे दे देने हैं, व्हिच इज स्टॉक मार्केट, या आपने फाइले रियल एस्टेट और डेवलपर्स और पता नहीं क्या क्या, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर परचेजिंग पावर। व्हाई आर वी फोर्स्ड टू डू दैट? व्हाई कैन आई जस्ट चिल, राइट? लाइक आई हैव मनी, ठीक है, आई वांट कि उसकी परचेजिंग पावर वही रहे जो है। कसम है, मैं ये सांस नहीं चाहता हूं। और आसान जिंदगी है, मैं भी मेक इट सिंपल फॉर मी ना, हर कोई लाइक थोड़ी होता है। अब मैं मुझे इसमें जो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल इख्तिलाफ है, पता है क्या है? यूएस में उन्होंने कहा कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। अब स्टॉक मार्केट हर किसी को समझ नहीं आती, कोई लूज करेगा, कोई विन करेगा, कोई इन्फ्लेशन से अंडर परफॉर्म करेगा, कोई ओवर परफॉर्म करेगा। उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप पैसिव इन्वेस्टिंग करें, इंडेक्स फंड खरीद लें। व्हाट दैट मीन्स इज कि पूरी की पूरी मार्केट उस रेशो में खरीद लें जो उसका साइज है। सो इफ द लार्जेस्ट कंपनी रिप्रेजेंट 5%, आप ₹5 उसमें डाल दें। अगर सेकंड लार्जेस्ट 3% रिप्रेजेंट करें, डिवाइड हो जाता है, पूरा ऑटोमेटिकली वो एक पाया बन जाएगा। ठीक है, आप पूरी मार्केट को रिफ्लेक्ट करेंगे, मार्केट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर ग्रो करेगी और आप जो है इन्फ्लेशन को बीट कर देंगे। यूएस में इन्फ्लेशन 2-3% रिपोर्टेड, वो वाली जो 2 नंबर रिपोर्टेड है। सो इवन देन माय क्वेश्चन इज टू नॉट बी पुअर और टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग पुअर, द सॉल्यूशन दैट दे प्रेजेंटेड इज कि अपना पैसा 500 मीट 3 सीईओज को दे दो ताकि आप पुअर ना हो। अच्छा, लॉजिक है इस बात में, मुझे साइंस चेक कर के पैसा आपके पास आता है, वो नहीं हम बच्चों ने कहते रहिए वो कार्बाइल लोगों के मसले तो पता ही है। मैं एक पेमेंट लेता हूँ, आगे देता हूँ, तो इवेंचुअली दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा होके जहाँ अमीर लोगों के पास रहे, टॉप 500 यूएस। तो फिर तो रादर वी वुड से ना कि नॉट मनी इज स्कैम, इकोनॉमिक सिस्टम स्कैम ना फाइनेंस का। पूरा उन्होंने डिजाइन ही सके ना, पहले उन्होंने मनी में फ्लॉ छोड़ा, ठीक है, ताकि आपको मजबूर करें इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब आप मजबूर होकर इन्वेस्ट करें, फिर उन्होंने इन्वेस्टिंग का आसान तरीका बताया, हमें दे दो, हाँ हमें दे दो, हम डबल कर देंगे। हाँ, वो तो 800% बनाएंगे, जो भी करेंगे दैट्स देयर बिजनेस। आपको इन्फ्लेशन वाला मिल जाएगा वापस। ठीक है, मुझे तो नहीं समझ आता है क्या बात है, मतलब कि व्हाट्स रियली हैपनिंग हियर, बट दिस साउंड्स लाइक अ स्कैम सिस्टम टू मी। आई थिंक हमारे स्टूडियो की लाइट गिर गई है। खैर लाइट की, माइक भी बंद हो गया। देखो ना वलीद भाई का ये तो ओ सॉरी। अच्छा, पहला शो पहली ब्रेक भी आ गई हमारे स्टूडियो में जनाब। एक टेक्निकल मसला आ गया था, एक अदद लाइट हमारी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी डॉक्टर साहब। तो फिर जो मुझे आपकी गुफ्तगू से समझ लगी है कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि मेहनत करो, पढ़ाई करके नौकरी करो। नौकरी ले ली क्योंकि आपको पैसे लेने हैं, आपने शादी करनी है, कमाओगे, खाओगे, पियोगे, घर बनाओगे अपने लिए, ठीक है। सारी ज़िंदगी हमें सिखाया जाता है कि तुम 30 साल पेंशन सेव करो, आखिर में प्लॉट बना के घर बना देना, बच्चों को दे देना, बच्चे बड़े होंगे वो सेव करेंगे, आगे प्लॉट बांटते रहेंगे। तो इस तरह तो हम रह गए गरीब। साथ ही दूसरा चीज़ आपने समझाई कि नहीं यार तुम इन्वेस्ट कर लो, पैसे डबल कर लो, मतलब अच्छी कंपनी वालों को पैसे दे दो, अच्छे बड़े बड़े कारोबारी लोगों को पैसे दो कि हमारे पैसे को आप डबल ट्रिपल कर दो, जो भी करना है। तो अब मनी इज अ स्कैम बिकॉज इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ स्कैम। ये ऐसे ही है, मुझे तो यही लगता है। अब मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, जो मनी के जिस तरह ये बना आई थिंक अच्छी बात ये कि ना तो इकोनॉमिस्ट है और ना मैं कोई ज़्यादा लाइक आदमी हूँ। जो मुझे अपनी जहालत या ना सब्जी में समझ आई है, जो बातें समझाई तूने, ये तो स्कैम है जिक्र। और ना सिर्फ ये स्कैम है बल्कि जो ओवरऑल वो जो अम्ब्रेला ऑफ फाइनेंस है दुनिया की, जिसमें वो लाइक बड़े बड़े इदारे काम करते हैं, जो अगर वो लोन बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, तो छप रहे हैं ना पैसा। हम तो वो समझ भी नहीं सकते, ये बड़ी मुश्किल से ये समझ आई यहाँ तक कितने सालों बाद नहीं। सो इफ दिस इज अ स्कैम, तो फिर तो दुनिया को, इंटायर वर्ल्ड, आपको, मुझे, हम सबको एक इसका ऑल्टरनेट चाहिए ना, कोई तो है ना। इज देयर एन ऑल्टरनेट? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो होगी ना स्टॉक्स के अलावा। एक और है, इसका ऑल्टरनेट है 10 साल पहले बना है, मसलन 10 साल पहले क्या बना है? बिटकॉइन। नहीं, बिटकॉइन वो क्रिप्टो करेंसी। हाँ नहीं, सारी नहीं, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, बाकी भी कुछ अच्छी हैं, बट बिटकॉइन जो आजकल वो रेट चढ़ा है जिसका। हाँ बट ओके, जो बिटकॉइन है विच इज लाइक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी अगर हम बोलेंगे तो उसके अंदर सारी करेंसी आ जाएंगी। क्रिप्टो एसेट्स, आई लाइक टू कॉल देम क्रिप्टो एसेट्स, बट बिकॉज़ नॉट ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू बी मनी। और बिटकॉइन वो जो भी बड़ा ऊपर गया हुआ है, द नंबर 1 क्रिप्टो एसेट, ठीक है। इट्स अ डिजिटल करेंसी। इट इज सो हाउ बिटकॉइन इज इन लाइक सिंपलेस्ट वे ऑल्टरनेट कैसे? इसके जो फ्लॉज थे, इसके फ्लॉज ये थे कि इसकी वैल्यू गिर जाती थी, इसके फ्लॉ ये थे कि हमें ये सेव नहीं कर सकते, हमें लगाना पड़ रहा है, इसके फ्लॉज से ये इन्वेस्ट भी करते हैं तो फिर अमीरों को इसके फ्लॉज कवर कर रहे हैं बिटकॉइन टेक्नोलॉजी। हमने फ्लॉ नंबर 1 जो मेन फ्लॉ हमने जिसको बात की है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट?
कि इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो खराब है, छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, छापे ऐसे जा ही रहे है हैं, ना। ठीक है, तो सर्कुलेशन बढ़ देन रही है। अगेन इसका ऑल्टरनेट एसेट जो कि जिसको मैं अच्छा समझ रहा हूँ उसकी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी होगी फिर, ठीक है, बेसिक बात तो ये तो होगी। उसमें और बहुत सारे फीचर्स होंगे, टेक्निकल चीजें होंगी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम राइट नाउ। सादा बात करेंगे, हाँ, सादा बात सो करेंगे। सो टेक्निकल पढ़ना तो वो विकिपीडिया लोग जाके पढ़ लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी बिटकॉइन की अच्छी है, ठीक है, अच्छी इसलिए है कि इट्स फर्स्ट इट्स नॉट गवर्न्ड बाय एनी गवर्नमेंट। क्या मतलब गवर्नमेंट का मतलब इट्स डिसेंट्रलाइज्ड व्हिच मींस कि हम अपने नोड सर्वर लगा सकते हैं घर पे एंड वी कैन बी लाइक टोरेंट नहीं, स्टाइल but पीयर टू पीयर कैश, यू नो। कोई कंपनी उसको ओन भी करती नहीं, कोई होगी कंपनी ना, ओन नहीं करती इसको। तो कहीं से तो चल रहा होगा ना। एक साहब थे एनोनिमस, so no one knows who he was, हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसी हो, पर जिसने बनाया सतीश था, सतीश सतोशी नाकामोटो। Satoshi Nakamoto. हाँ, So this one person made Bitcoin. he created So is it like Bitcoin is the first of cryptocurrency या crypto? it was the first one, yes, ठीक है। first of its kind. जिसने ये मसले हल करना शुरू किए, एक चीज ट्रस्टलेस सिस्टम बनाया। ठीक है। सो द वे सिस्टम वर्क्स इज ब्रीफली के दरमियान में कोई सेंट्रल या इंटरमीडियरी नहीं है। आई सेंड यू मनी ठीक है, एंड एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड हु इज पार्टी जो नोड चला रहा है वो वेरीफाई करेगा कि हम नोट चलाने से मुराद है लोगों ने उसका कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ ठीक है, है। वो वेरीफाई ठीक है, कर रहा है ठीक कि है। लेजर मेंटेन हो रहा है। तो देयर इज नो सेंट्रल पार्टी, देयर आर मेनी डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टीज जो इन ट्रांजैक्शंस का परहैप्स लाखों हैं, करोड़ों हैं। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वो इस ट्रांजैक्शन का Participate कर रहे रिकॉर्ड हैं। मेंटेन करे और सब कर रहे हैं। तो ये भी नहीं कि एक बंदे का दिल करे वो चेंज कर दे, बिकॉज हजार मिलियंस ऑफ और कंप्यूटर्स सारा कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहा और है। सबका सिंक हो रहा है। सो ठीक है। इट हैज टू बी सेम फॉर एवरीवन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, लाइक बहुत ही ब्रीफली। अच्छा, ये अगर किसी एनोनिमस बंदे ने बनाई है, तो हम छोटे थे, अम्मी कहती थी ना अगर बाहर जाओ तो किसी से टॉफी लेके ना खाना। तो ये तो वही बात नहीं होगी। सो आपने देखना है कि इसका मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सिस्टम क्या है, how अच्छा, इसको 10 साल हो गया है हुए। 10 साल हो 10 से अगर- ज़्यादा हो गए, 11-12 साल हो गए। अगर 11-12 साल हो गए तो ये तो अभी आजकल पाकिस्तान तो आजकल मशहूर हुआ हुआ है, इसकी क्या वजह है? नहीं, 2017 में आई थिंक इट गेन पॉपुलैरिटी। प्राइस के साथ पीपल टेक इंटरेस्ट, राइट? ठीक है। They see it as a more पैसे बनेंगे, mature हर कोई घुस जाता है इसके investing instrument now as compared to before. But mainly I would say, so आपके ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं कि अगर डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो इट्स रिटन इन द कोड एंड द कोड इज द लॉ इन द बिटकॉइन मॉनेटरी सिस्टम एंड द कोड हैज ऑलरेडी टोल्ड अस जिस दिन बिटकॉइन बना, जेनेसिस ब्लॉक बना, कि ये 21 मिलियन ही आने हैं दुनिया में और अच्छा, इसकी क्वांटिटी मिकदार कम है, प्री डिफाइंड है एंड 21 मिलियन है एंड दीज रूल्स आर सेट इन द सॉफ्टवेयर इन द सॉफ्टवेयर इन द ठीक कोड। है, एंड अब आपको सप्लाई पहले पता चल गया, फिर सप्लाई कैसे रिलीज होगा, हर 10 मिनट बाद ब्लॉक माइनिंग ठीक है, होगी, उससे ठीक है। 50 बिटकॉइन निकलेंगे, वो भी प्री डेस्टिन्ड है। सो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ हाविंग कि हर 4 साल बाद वो सप्लाई आधा हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज अ डिफ्लेशनरी आउटलुक कि ना सिर्फ सप्लाई कम है, लिमिटेड है, उसका इशुएंस रेट कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। एंड 18-19 मिलियन हैव ऑलरेडी आर ऑलरेडी इन सर्कुलेशन एंड 18-19 मिलियन आ गए, 19 के करीब आ गए। 21 टोटल है, यस, बहुत कम बट है। क्योंकि उसका हाविंग इस्तेमाल कैसे होंगे? सो यूटिलिटी आई मीन 21 मिलियन कॉइन है, हाँ। एक मेरा है, एक तेरा है, एक अली का, एक वलीद का, मुश्किल है, कॉइन तो पाकिस्तान पिंडी में खत्म हो जाएंगे। नहीं, सो जो पता है इस्तेमाल की पॉपुलेशन 24-23 लाख होगी, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इट हैज 100 मिलियन यूनिट्स। उससे क्या मुराद है? उससे मुराद ये जैसे रुपए में पैसे होते हैं 100, ठीक है, तो हाँ, बिटकॉइन के अंदर right। 100 मिलियन सतोशीज हैं एक बिटकॉइन बिटकॉइन में, एक बिटकॉइन में। सो एज ऑफ नाउ 100 मिलियन द स्मॉलेस्ट यूनिट इज स्मॉलर देन 1 पैसा नहीं यार, as of now. And even if it grows to $100 million per Bitcoin, even then the smallest unit would be $1, right? वाओ। Yeah. नहीं तो मैं सोचता हूँ, लेकिन मुझे वापस सतीश की याद आती है, पता लगे सतोशी एक दिन सतीश नहीं, एक दिन सतोशी आके बोले जी मेरे कॉइन मुझे वापस कर दो, तो वो ले ले, फिर क्या होगा अगर हैकिंग हो जाए? Satoshi, so there was no pre-mine, which means कि उसने कोई इशुएंस में अपने लिए कोई अलग एलोकेशन नहीं रखी हुई थी, उसको भी बिटकॉइन कमाने के लिए नोड ही सेटअप करना था और उस नोड से उसने ट्रांजैक्शंस कंफर्म करने की कमाई हासिल करनी थी वगैरह वगैरह, बट जो कि उसने की। उसके पास भी बिटकॉइन उसके पास हैं और काफ़ी ज़्यादा है उसके पास। मसलन कितना? 1 मिलियन बिटकॉइन है उसके पास। ये आप चेन पे वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि लेजर जो है पब्लिक है। तो लेजर से मुराद है वो जो कंप्यूटर जुड़े हैं आपस में, जो भी ट्रांजैक्शन public का domain रिकॉर्ड है। है वो पब्लिक, इट्स अवेलेबल। मैं इधर बैठ के कर सकता हूँ चेक इस्लामाबाद जी, में? आपको ये नहीं पता चलेगा कि वॉलेट आईडी
X ने वॉलेट आईडी Y को पैसे भेजे ठीक है। ये नहीं पता चलेगा कि वॉलेट आईडी X मेरा है ठीक है। और Y आपका है, बट ये पता है कि ये पता चलेगा कितने फलाने में कितने पैसे पैसे पड़े हुए इस वॉलेट से इस वॉलेट पे और सतोशी के पास 1 मिलियन बिटकॉइन है। वो तो अरबपति होगा। आई थिंक ऑन करंट रेट्स $45 बिलियन। लानत है शांत तुम्हारी। नहीं यार, हाउ के सो यू से हाँ। कि देयर इज दिस गाय सतोशी क्या नाम है? सतोशी। सतोशी माय बैड। देयर इज दिस गाय जो जीनियस है, कंप्यूटर नर्ड है ना, हाँ। ही मेक्स अ सॉफ्टवेयर कोड जिसके अंदर रूल्स भी गवर्न डल गए और बकौल आपके रूल्स अब चेंज भी नहीं हो रहे। वो कहते हैं जी हम 21 मिलियन छापेंगे और इतने इतने से छपेंगे और छप रहे हैं और थोड़े बहुत रह ऐसे गए। ही। सतोष ताशी को खुद भी 1 मिलियन कॉइन्स पास हैं। So, if this all is happening, is the world noticing ये हो रहा है? I think more than ever now. मसलन So there क्योंकि was जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा था उस दिन भी, आजकल जियो वगैरह पे खबरें चल रही होती है कि ये आई थिंक पाकिस्तान में इलीगल है। I think it is, yes. So it is illegal to trade and maintain as far as I understand. जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अमेरिका है, चाइना है, Regulated है वहाँ पे they वहाँ have- पे लोग ले सकते हैं, बेच सकते ले हैं, सकते हैं, exchanges हैं, बिटकॉइन रख सकते हैं। regulated है। उनका buy क्या कर व्हाट्स द इफेक्ट फीडबैक ऑफ वेस्ट, लाइक वेस्ट क्रिप्टो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ओवरऑल मार्केट पोजीशन क्या है? I think close to 30% of US population has taken interest in one way or another. नहीं यार, हाँ। 30%। I think so. Close to 100 million people, yes. Wow man, that's a very big number. नहीं, so बिटकॉइन हमने नज़र तो नहीं आता, ऐसे ही है ना? हाँ, तो आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं वो नजर आता है आपको। ये कितनी दफ़ा आप स्पेंड करते हैं? ये मनी इज डिजिटल, राइट? आप मुझे ABL से ट्रांसफर करते हैं card जैसे से। वो हम ABL डिजिटल जैस कैश आ गए। हाँ, मनी वाज डिजिटल टू बिगिन विद, फिएट वाज डिजिटल। बिटकॉइन की क्वालिटी ये नहीं है कि वो डिजिटल है, उसकी क्वालिटी ये है कि वो ट्रस्टलेस है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी है, उसका इशू। मुझे एक बात सुनाए सादा जुबान में, अभी मुझे भी उस दिन वो कहते हैं कि हम भी थोड़े से ले लेते हैं, तो कहते हैं 2-4 चीज़ें बेच के लेते हैं। मैंने कहा अल्लाह को वास्ता, मेरे को समझ ही नहीं, अल्लाह के पैसे ना लग जाए। तो ऑब्वियसली जिस बंदे को समझ गए उसको पहले उसे पढ़ना चाहिए क्या चीज़ है। डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। आजकल वो जो ट्रेंड चला हुआ है कि यार फलाने ने लिए है, असलम ने लिए, तुम भी ले लो, ऐसे नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। अगर हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, मैं भी इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आजकल, तो आजकल तो हुआ है कुछ 40-45 लाख का हुआ है, नहीं ऐसे ही है, महंगा हुआ है ना? ऐसे ही है। 40-45 लाख रुपए का बिटकॉइन हुआ है। नहीं, तो 80 लाख रुपए का हुआ, $45,000 का हुआ है। 80, हाँ, $45,000 का हुआ है। 80 लाख। तो अब मैंने बिटकॉइन कैसे, मैं तो 45 को नहीं ले सकता ना। आपको बताया 100 मिलियन यूनिट्स एंड यू कैन बाय एज लिटिल एज यू लाइक ना। कोई पोर्शन ले सकते हैं। आप उस 1 लाख रुपए के ले सकते हैं, 8 अगर मैं लाख रुपए के ले सकते हैं। अगर मैं लाख रुपए के लूँगा तो फिर तो इन्वेस्टमेंट क्या पैसे का बनेगा उसमें? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी डिमांड कितनी है, राइट? ठीक है, सप्लाई तो हमें पता बहुत कम है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि सप्लाई जो है, सप्लाई शॉक है एक तरह से, ठीक है, कि जिन्होंने खरीद लिया है वो उन्होंने छुपा दिया है। ठीक So है। they are holding it. ठीक है। पानी अली यार, पानी तो पड़ा दो। अच्छा, पीना ले पहले। पी लो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मेरी जान के टूटे। कहते हैं तो आपके बाबे की शर्बी का बंदोबस्त भी करते हैं, खाएंगे भी घर नहीं से, यार। पिज़्ज़ा शीज़ा मंगा लूँ? नहीं मेरी जान। अच्छा, नहीं तो अब मैंने इन्वेस्ट तो करना है, मेरा तो मूड बना हुआ है, और आजकल तो मेरे पुराने स्कूल कॉलेज के दोस्त भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपने कहा कि हम उसको छोटे हिस्सों में ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे हिस्से हैं, जैसे 1 रुपये में पैसे होते हैं, ऐसे ही है ना? जी, 100 पैसे होते हैं जी। और आपके मुताबिक अब इसका ट्रेंड भी आ रहा है, लोग अब तो सो इसके पीछे हमने रिसर्च की। आई पर्सनली स्पेंड 10 years ऑब्जर्विंग दिस एसेट क्लास, एंड मेरी रिसर्च ये निकली कि जो भी इसको खरीद रहा है ना, वो इसको होल्ड कर रहा है। सो हमने बात स्टार्ट की थी कि सेविंग इज बैड, राइट? सेव कर रहा है। होल्डिंग कैश affects you, right? It makes you poor. Holding Bitcoin makes you richer. So it's the 180-degree asset class. ये कैसे हो रहा है? मतलब लोग उसको लेते तो एज इन्वेस्टमेंट तो और उसके बाद होल्ड कर लेते हैं, बिकॉज आज तक जिसने भी इसको खरीद के, so there was this guy उसने 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज़्ज़ा खरीद लिए। है? हाँ, ये कब की बात है? this happened in 2010 I believe. नहीं यार, हाँ। तो 10,000 people over the Bitcoin। time have realized कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका सप्लाई बहुत कम है, इसको एज ऑफ नाउ हमने स्पेंड नहीं करना। अभी बिटकॉइन इस्तेमाल नहीं होता कहीं? होता है। ठीक सो है। अभी रिसेंटली टेस्ला ने अनाउंस किया है कि दे आर गोना सेल टेस्ला कार्स अगेंस्ट बिटकॉइन, राइट? सो होता है, कम होता है, लेकिन अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है तो नोट किए। सो यस, दैट्स द पॉइंट, राइट? तो आप कह रहे थे कि 80 लाख में से आप अगर 1 लाख डाल देंगे आपको फायदा क्या होगा? यू विल गेट लाइक फ्रैक्शनल पीस, राइट?
तो आपको ये किसने कहा है कि ये मैक्सिमम 1 करोड़ का हो जाएगा? वाई कैंट यू इमेजिन कि ये 1 अरब का हो जाएगा या 10 अरब का हो जाएगा? वो तो obviously नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? आई कैन कॉमन सेंस से नहीं हो सकता। मैं आपको साबित कर सकता, हो सकता है। नहीं, आई अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन की 80 लाख का किसने किया है? रिटेल इन्वेस्टर उसको कहते हैं। सप्लाई एंड डिमांड होती है ना डॉक्टर जी, साहब, लोग लेते बेचते सप्लाई हैं। एंड डिमांड होती है। आप ऑन चेन स्टडी कर सकते हैं। ऑन चेन स्टडी करने का मतलब ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर को आप पढ़ सकते हैं ना, जो हमारी ओरिजिनल बात है। आप ऑन चेन स्टडी कर सकते हैं कि कितने वॉलेट्स में बिटकॉइन हिल नहीं रहे और कब से नहीं हिले। ठीक है, 5 साल से नहीं, जैसे 10 साल से सतोशी नहीं के हिले। भी हैं। सतोशी के भी नहीं ठीक हिले। है। सतोशी ने आज तक 1 रुपया भी स्पेंड नहीं किया उन 45 बिलियन डॉलर में से। नहीं तो खाता भी तो कहाँ से होगा? वो मुझे नहीं पता अच्छा, उसका क्या दूसरा अच्छा। हो सकता है, कोई दिहाड़ी कारोबार शरबार, ठीक है। तो बट द पॉइंट इज के अब ट्रेंड अगर हम मार्केट में देखें तो सप्लाई चाहे 19 मिलियन है, इसमें से एक्सचेंज पे कितना पड़ा हुआ है? ठीक है, ठीक है, मैं तो समझ मैं गया। अभी आई डोंट नो द करंट नंबर्स बट आई थिंक 3 मिलियन से कम एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज इन प्राइवेट वॉलेट्स एंड इट्स होल्डल, यू नो, ठीक है, पीपल आर मतलब कि सेव करते हैं। सेव कर रहे हैं इसको। अब यू नॉट इन्वेस्टिंग इट। सेव इसलिए कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट तो कर दी है और इस्तेमाल भी होती है। इन्वेस्टमेंट, लेट्स फॉरगेट कि इन्वेस्टमेंट है, लेट्स फॉरगेट कि Investment मनी नहीं है बिटकॉइन। मतलब लेट्स से कि आपने रुपए से जरा डॉलर में जाते हैं तो आप रुपए से लेकिन बिटकॉइन में रुपए से तो चले हम गए। चीजें भी तो खरीदते हैं ना, रुपए से तो इस्तेमाल भी है ना। तो इस्तेमाल तो बिटकॉइन का भी है। बहरहाल आई टोल्ड यू कि आप टेस्ला गाड़ी खरीद सकते हैं और भी चीज़ें खरीद सकते हैं, बट आपको ये मुस्तकबिल नजर आ रहा है? 5-10 साल की बात कर लेते हैं कि एक दिन आएगा ज़ीशान साहब निकलेंगे, बोलेंगे अरे यार मेरा वॉलेट कितना है, हाँ मैं तो बिटकॉइन लाता हूँ और ऐसे फ़ोन से मैं सब्जियां लेकर आ जाऊँगा। ये हो सकता है मुस्तकबिल में ऐसा है? मे भी पाकिस्तान में ना हो बट फॉर श्योर दुनिया की बात कर रहे हाँ हैं। डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली नहीं यार। 100%। लाइक कैशलेस सोसाइटी चलेगी। ऑलरेडी कैशलेस है। कैश की क्या, सो द मनी हैज बीन डिजिटल फॉर क्वाइट सम टाइम, राइट? डिजिटल इज नॉट, बिटकॉइन का फीचर डिजिटल होना नहीं है। डिजिटल कैश पहले भी था। बिटकॉइन हाँ का एक एग्जैक्टली, feature- क्योंकि हम तो यूज़ करते हैं कैशलेस। ऐसे ही है। बिटकॉइन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, वो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। वो ये है कि वो सेवर्स को बेनिफिट करता है, ये सेवर्स का नुकसान करता है, वो सेवर्स का फायदा करता है। अब आप पूछेंगे इसकी यूटिलिटी क्या है? हाँ, यूटिलिटी ये आप चीज़ें तो खरीद नहीं सकते, क्या क्या यूटिलिटी है? मैं आपको कह रहा हूँ यही तो यूटिलिटी है कि आप उसको सेव कर सकते हैं। इज़न्ट दैट यूटिलिटी? दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू नहीं। इन्वेस्ट मनी। तो मतलब हम बिटकॉइन भी चलाते रहेंगे और खर्चे के लिए पैसे यूज़ करेंगे अनटिल कि बिटकॉइन एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी या एक मेन स्ट्रीम करेंसी बन जाए तब तक। अभी अगर हम ओवरऑल बात करें, तेरे ख्याल से बिटकॉइन के अलावा भी तो कॉइन्स है ना? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम राइट नाउ। आई मीन वो तीन मैंने उस दिन पढ़ा है, वो 3-4 हज़ार कॉइन्स है ना सब। है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर स्कैम्स, सम ऑफ देम आर टू। हम ये कह सकते हैं बिटकॉइन इज द रियल शिजमैन। I think of this asset class, it is the king right now. यार Yes, से for sure. एक बड़ा पर्सनल सवाल है, पूछना नहीं चाहिए लेकिन इसको पूछ लेते हैं। जवाब ना दें, हल्का सा कदम ऊपर नीचे कर दें। तेरे पास है बिटकॉइन? दोस्त के पास है। दोस्त के पास है नहीं। सो यूटिलिटी भी है मुस्तकबिल में। हाँ। एज वेस्ट स्टार्ट्स अडॉप्शन करनी पड़ेगी ना, Adoption। इसकी अडॉप्शन चल रही है। ऐसे ही है। Tesla- देखें, so I have a theory about it. हम्म, The theory is कि अभी ये करेंसी वॉलेटाइल है because मतलब कि volatile से बराबर- वॉलेटाइल मतलब बहुत ऊपर नीचे होती है। ठीक है, ठीक है। Because the market दिहाड़ियाँ is- लगी हुई लोगों की। मार्केट इज ट्राइंग टू डिटरमिन द ठीक है। प्राइस। एक प्राइस डिस्कवरी मोड में है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, और आई हैव बीन स्टडीइंग दिस एंड आई हैव बीन स्पीकिंग टू रिसर्चर्स एंड पीएचडी ठीक है, पीपल ठीक है। हु रिसर्च इन दिस ठीक है, कि it moves in cycles. ठीक है। And cycles are like there's a 1 year bull market and followed by usually a 3 year bear market. ठीक है। Which means कि 1 साल ऊपर जाता है और 3 साल बहुत बुरी तरह क्रैश होता है, and then ठीक अगला है। cycle and then the next. तो my prediction is कि ये जिस cycle में हम अभी हैं, हम bull cycle में हैं, हम 2, 2.5, 3, 4 लाख डॉलर तक नहीं यार। जाएंगे। ठीक है, एंड माय बेसिस फॉर दैट इज कि 40-45 हज़ार डॉलर तक अपर मैन आए हैं, रिटेल, राइट, रेगुलर पीपल, जो आम लोग खरीदो फरोख्त करते हैं। यूजुअली सो दिस इज द फर्स्ट टाइम ये साइकिल रिवर्स में चल रहा है। ठीक है, पहला रिवर्स साइकिल ये है कि सेविंग करने का नुकसान होने की बजाय फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है। दूसरा फायदा ये है कि ये रिच से पुअर की बजाय पुअर से रिच की तरफ जा रहा है। हाँ, ठीक है, आम बंदे ने पहले एक्वायर किया। ठीक है। अब हम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years, 11 years, 12 years हम देख रहे हैं कि पब्लिक कंपनीज आर एंटरिंग, वो they're बड़े converting हैं। their cash, US dollar cash into Bitcoin on the balance sheet. नहीं लगता कल अगर सिफर का होगा तो क्या होगा? So ये Bitcoin को कोई 11,000 दफा लोग मार चुके हैं कि मर जाएगा, जीरो का हो जाएगा, but I feel it has anti-fragile properties. मंडी फ्रेजल से मुराद So anti-fragile, I would, so this is a term crafted by नसीम निकोलस तालिब साहब हैं, and उन्होंने कहा कि usually अगर कोई चीज़ टूट जाए, ठीक है, उसको अगर हम शॉक दें वो टूट जाए तो फ्रेजाइल है। ठीक है, ऑब्वियसली And कांच हमें- से होता है। और हमें शीशा। पता है कि अगर हम एक चीज़ है उसको तोड़ने की कोशिश करें, शॉक दे, वो ना टूटे, तो वो
not anti-fragile, not fragile कह दूंगा मैं उसको, it's not fragile yet, solid yet, something, you know. But so there's a third class of asset as well, which is anti-fragile, which is इसको अगर आप मारो या शॉक दो मजबूत होएगा, तो ये और मजबूत हो जाए. It's more like like muscle जिम वाले जिम जैसे वो लिफ्टिंग करते हैं तो they hurt their muscle but they वो grow. और solid हो जाता है. या आपने वो फैंटेसी मिस्ट्री कार्टून मूवी में देखा होगा, ड्रैगन का सर काटते हैं 2 साइड में. So I think Bitcoin has properties like that, and there's a basis for that. Why I say that? So in 2013 there was a major Bitcoin exchange hack. 1 million Bitcoin चोरी हो गए. नहीं यार, आगे किस मिलियन हैं 1 मिलियन चोरी हो गए और बंदे ने ओपन मार्केट में डंप किए और रेट $1000 से $80 पे ले आया, चोरी करके बेचना शुरू कर दिए बेचना. ठीक है. जब इतने बेचे एकदम 1 मिलियन बिके तो वो Price गिरेगी, $1000 से मार्केट बैठ जाती है. एग्जैक्टली जीरो का तो नहीं हुआ. और 80 के बाद क्या दोबारा 1000 का नहीं हुआ? और क्या 1000 के बाद ऐसे तुझे याद है 40,000 का नहीं? जब 2017-16 में बड़े बात हम्म। बढ़ गई थी बिटकॉइन वगैरह की, तो उस टाइम लोग कहते थे कि ओहो 20,000 हाँ. एंड फिर जब 3000 50,000 पे गया हुआ जब यार. 5000 पे क्रैश कर गया लोग कहते थे मैंने कहा था ना बबल था बस. नहीं तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन ना कि अगर बड़ी कंपनियां टेस्ला की तरह ले रही हैं, उनकी भी स्टडी होती होगी ना, तो सिफर तो नहीं होता. हमारे से तो ज्यादा ही है. सिफर तो नहीं They run the country, they run the होगा. सो world. दिस मींस के बिग कंपनीज, एंड आपने कहा कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दी है, हम्म। चलने दे रहे हैं. चलने दे रहे हैं. अमेरिका को, चाइना को, किसी को मसला नहीं है बिटकॉइन से. This is a difficult, complex situation for me to understand as well. कि perhaps they. अगर हम ये समझ रहे हैं आम आवाज में कि फिएट को बीट कर रहे हैं और फिएट से बेहतर ऑल्टरनेट आ गए, ऐसे ही है. तो जो फिएट चला रहे हैं, जो करेंसी छापते हैं, जो बैंक्स हैं, कंपनी है, मुल्क हैं, उनको इशू होना चाहिए ना. ये नहीं. अच्छा अभी तक उन्होंने बंद नहीं किया इसको, ठीक है, लेकिन अगर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने बंद कर दिया, ठीक है, तो पाकिस्तान में ट्रेड नहीं होता. वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ बिटकॉइन मैं है. और ये नहीं करते डिस्क्लेमर, मैं तो नहीं होता करता. है, होता है. मैं तो होता है. देखिए स्टूडेंट हूँ बिटकॉइन. वकार ज़का भाई करते हैं. हाँ पुकार सका भाई करते हैं. तो द थिंग इज कि क्या ये जो है पाकिस्तान में ट्रेड नहीं होता? पाकिस्तान में क्या हर तीसरे दिन बिटकॉइन ट्रेंड नहीं होता ट्विटर पे? हाँ वो बाइनेंस भी होता है. बाइनेंस एक्सचेंज ट्रेंड मैंने इस पे अकाउंट बनाया है. 18,000 लोगों ने एक दिन में ट्वीट की बाइनेंस के बाद पाकिस्तान से. तो 18,000 तो हमें नजर आ रहा है कि लोग ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान में, इससे बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो बिटकॉइन की एक क्वालिटी ये है, जैसे टॉरेंट को आज तक कोई बंद नहीं कर सका. टेक्निकली ये टॉरेंट के प्रिंसिपल पे चल रहा है, इट्स पीयर टू पीयर कैश, P2P, P2P ठीक है. तो इसको आप बंद कर सकते भी नहीं होगा पता है कि आप बंद करोगे ना, इट विल सफर, द वैल्यू विल गो डाउन, इट विल एंटर इनटू बियर मार्केट. अच्छा अब ये हमने समझ लिया, लेकिन इट्स एंटी फ्रेजाइल, राइट? कि एक तो एंटी फ्रेजाइल है, हाँ. मतलब कि बिटकॉइन को तंग करोगे बिटकॉइन स्ट्रांग होता है. टाइम ज़ाया कर होगा बिटकॉइन का, लेकिन वापस और मजबूत आएगा. एंड वी आर सेइंग, हम लोग ये कह रहे हैं कि इसकी अडॉप्शन भी बढ़ रही है, मतलब कि मुल्कों ने भी रेगुलेशन में डाला हुआ है, लोग ले रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, बड़ी कंपनियां भी पैसे लगा रही हैं. तो अगर आज टेस्ला की तो कल एप्पल भी आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट भी आ जाएगी. बड़े स्ट्रांग रूमर्स हैं एप्पल के, क्योंकि एप्पल इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है. हाँ आई थिंक हाँ. बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा. नहीं, ये जो हम डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो एक हमने कोई पढ़ी थी, जैसे थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ना, टेक में भी इस्तेमाल होती है कि वो पता नहीं अर्ली अडॉप्टर्स फलाना फलाना सर मैं नाराज में बोला वो. अगर बड़ी कंपनियां दुनिया में, एप्पल तो हर जगह चलता है ना, दुनिया में टोयोटा भी बिकती है, टेस्ला भी बिकती है, डॉलर्स का फ्रिज भी बिकता है. अगर गिनती के रेट से 50 कंपनियां कहती हैं हम बिटकॉइन रिसीव करते हैं, तो यूटिलिटी 2 दिन में बन जाएगी, लोगों का ट्रस्ट भी आ जाएगा. सो आर्क इन्वेस्ट एक कंपनी है, उन्होंने रिसर्च पब्लिश की कि अगर सिर्फ और सिर्फ S&P 500 की टॉप 500 कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में से 1% एलोकेशन बिटकॉइन को देते हैं. टेस्ला ने 8% दिए कैश की, वैसे 8% दिए कैश की. अगर आप 1% दे दें सारी 500 कंपनीज, तो इट विल मूव द प्राइस बाय $40,000 एंड दिस इज जस्ट द परचेज प्राइस. ये सिर्फ एक्सचेंज रेट में ऊपर जाएगी. ठीक है. आप सोचे टेस्ला ने जब बाय लिया तो $8,000 ऊपर गया, भी लग रही मुझे $8,000 ऊपर गया. ठीक है. तो जब 500 कंपनीज देंगी तो $40,000 सिर्फ ट्रेडिंग से ऊपर जाएगा. जब वो अनाउंस करेंगी कि हम 500 कंपनीज ने ले लिया है 1%, उसका इफेक्ट अलग होगा, एंड उसका इफेक्ट इससे बहुत ज्यादा होगा. ठीक है. तो वो लाख तो टप जाएगा. I think my pessimist prediction for this cycle is $100,000. And disclaimer, this is not financial advice. नहीं वो तो है नहीं. हाँ. मुझे एक बात बताएं. मैं आपसे बात करूँ. नहीं मुझे एक बात बताएं. एक मजदूर मिस्कीन सा बंदा बैठा हुआ है, हाँ. दूसरे ने भी पुरानी जैकेट पहनी हुई, हमारी बात किसने सुननी है? ऐसे ही है. हम तो अपनी गपशप करते हैं. ऐसे ही है. तो मुझे बिजली के बिल के पैसे ये मेरी वालदा ने बिजली के बिल के दिए थे, 2 दिन से मैं बड़ा नालायक हूँ, जमा नहीं करा पाया. अच्छा तो
बिटकॉइन इज सॉल्विंग रियल लाइफ मनी प्रॉब्लम्स, ऐसे हो गया। और अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्वीट्स हो रही हैं, आम लोग मतलब हमें टेक का क्या पता यार, हमसे वो विंडोज की कीज नहीं डलती, समझ रहे हैं। मुझे आप भी फॉर्मेट करते हुए डर लगता है, मैं कहता हूँ यार डर आके फॉर्मेट करते हार्ड डिस्क मेरी। तो इफ पाकिस्तान इज गेटिंग इनटू दिस शेप, अमेरिका है, बड़े बड़े मुल्क हैं, तो वो जो लोगों ने शुक्र खानम को एडवाइस किया था, इमरान खान को, कि तुमने अगर वो पैसे अपने बढ़ाने हैं वगैरह का तो बिटकॉइन ले लो, तो ये बिटकॉइन क्यों नहीं ले लेते ये लोग? हमारा पाकिस्तान बिटकॉइन क्यों नहीं ले लेता? So I have a theory. Okay. And it's a very optimistic theory. ठीक है, लेकिन मेरी और optimistic theories थी. This is the best case scenario. This is not like this is not this is you thinking कि ऐसे हो this is सकता not है। what's going to happen. ठीक है, This is the best case ठीक scenario. है। But the fun thing is कि अभी तक जो मेरा best case scenario है ना वो follow हो रहा है. What was the scenario? So my best case scenario was कि retail के बाद institutions या public companies invest करेंगी, which we are seeing happening right now. जो अपने टेस्ला की या ठीक है। MicroStrategy है या Square है. Square is a payment company by the way. जो कि ट्विटर के फाउंडर की है, जैक डॉर्सी की। वो चीज़ बनाते हैं छोटी सी वो। हाँ, उन्होंने भी अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन ठीक है। रखा हुआ है। सो दिस वाज माय प्रेडिक्शन कि रिटेल के बाद इंस्टीट्यूशंस आएंगी, ठीक है। और ये साइकिल इंस्टीट्यूशन ही ड्राइव कर रहा है। द रीजन के 40 से हम 4 लाख या 2 लाख या 3 लाख डॉलर की बात कर सकते हैं, वो इसीलिए कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस एंटर हो गई Obviously, बड़े-बड़े है। लोग रिटेल आ के गए लिए ये काम बहुत ठीक है, मुश्किल था। ठीक है। सो इंस्टीट्यूशंस भी अपनी परचेसिंग पावर प्रोटेक्ट करेंगी और कर रही हैं। एंड द रीजन बीइंग, इससे साबित होती है हमारी थ्योरी, वो इस चक्कर में घुसी इसलिए क्योंकि यूएस ने स्टिमुलस छापा है। वो जो आपने शुरू में कहा था, वो $3 ट्रिलियन कोविड के लिए प्रिंट किए कोविड के लिए, ठीक है, उस खतरे की वजह से ही तो ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पूरा ठीक है। ये अच्छा, पूरा कोविड के बाद ऊपर गया क्रिप्टो। जी, गोल्ड भी उसी के साथ ऊपर गया है, रियल एस्टेट भी उसी के साथ ऊपर गया है। इट इज प्रूवन व्हेन यू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, ऑल अदर फिक्स्ड एसेट्स गो अप इन वैल्यू। ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज वर्किंग अगेंस्ट द पुअर। हाउ? गरीब तो सर मरा हुआ है, पुअर के पास एसेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुअर के पास एसेट्स नहीं है। सो इट्स अ के शेप्ड ट्रेंड। द पुअर गेट्स पुअरर, द रिच गेट्स रिचर। दिस इज हाउ। मुझे एक बात ये हो सकता है कि हमारे, अब ये सेंसिटिव बात है, पाकिस्तान में कुछ लोगों को तो पता होगा ना कि बिटकॉइन की असल लाइक यूटिलिटी क्या है। पढ़े लिखे लोग भी होंगे ना। अगर हम नलायक लोग की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिस्ट भी होंगे, पीपल हु अंडरस्टैंड फाइनेंस एंड इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। तो क्या पता बड़े बड़े लोगों ने लिया हो और कल जब सब ले रहे हैं वो बोलें कि अब लीगल हो गया, अब ले लो, बच्चे कुछ नहीं लेने को। The fun thing about अच्छा, अगर सेविंग की तरफ बात करें, मुझे एक लॉजिक समझा, ये बड़ा स्टूपिड सवाल है, हंसना नहीं है। सो 20 मिलियन बिटकॉइंस हैं और वो सालों पे छपते जाएंगे और वो डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड है, P2P टेक्नोलॉजी है, बढ़ रहे हैं लोगों में ना। और जो माइनर्स होते हैं, जो जिनको कंप्यूटेशनल पावर दे रहे हैं कंप्यूटर की, उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको मिल रहे हैं फ्री बिटकॉइंस मिलते हैं। लेकिन फ्री नहीं, बिकॉज उनको बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है, बिजली का खर्चे, उसमें भी खर्चे हैं, बहुत ज्यादा खर्चे हैं जी। जो अभी केपीके में लग रहा है, केपीके में माने लग रही है। कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी थी मैंने जी। हाँ, तो और फिर हम बिटकॉइन की जो एक्सचेंजेस हैं जैसे फाइनेंस है, उसका मैंने अकाउंट लगा देखा, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं आज स्टडी कर रहा हूँ, लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम सब सेविंग मोड में चले गए और बिटकॉइन होल्ड हो गए सारे, तो फिर तो खत्म हो गई यूजर। फिर तो अगर लेट्स से कोई भी बेचता नहीं है। हाँ, नो, सो माय ओपिनियन इज दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। ऐसा कोई मजाक नहीं है कि आज पैसा ये चल रहा था कल ये चलना शुरू हो जाएगा। ये मुझे अबू ने, मैंने अबू को बड़ी कोशिश की समझाने की, मैंने कहा यार थोड़ी बहुत हम भी करते हैं, कुछ ना कुछ पे ले लेते हैं ना। तो मुझे कहते हैं बेटा मुझे तो समझ नहीं आती। मैंने कहा क्यों समझ नहीं आती? कहते हैं कल 45 का था, आज 40 का, कल 38 का। ये तो मजाक लगा हुआ है। प्राइस डिस्कवरी, आई कॉल इट प्राइस डिस्कवरी। ठीक है। बिटकॉइन एंड द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन इट, दैट प्राइस डिस्कवरी चल रही है। ये डिस्कवर कभी मुकम्मल भी होएगा, आप कहना चाह रहे हैं? मैं क्या, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज देखें अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट हो रही है क्योंकि सेविंग करने का फायदा होता है, रिटर्न मिलता है, रिटर्न आहिस्ता आहिस्ता लोअर होता जाएगा। आज अगर आप 50,000 डॉलर का लेते हैं और मेरी हाई प्रोडिक्शन तक भी चला जाता है जो कि 2 लाख डॉलर, यू ओनली गेट अ 4 times रिटर्न व्हिच यू कैन गेट विद मेनी एसेट्स। तो आहिस्ता आहिस्ता वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी। रिटेल डरता है, रिटेल को हम वीक हैंड्स कहते हैं ना, तो वो बाय लेता है, जब वो नीचे आता है डरता है, साथ ही बेच देता है। Tesla is not going to do that. Apple is not going to do that. MicroStrategy is not going to do that. ठीक है। So the volatility is going to come down. इसकी तो ये स्टेबल होएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल की बात हो रही है। इसके अंदर ठहराव आ जाएगा, इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता एक सर्टेन पॉइंट पे जाना शुरू हो जाएगा जहाँ पे एवरीवन वुड बी कंफर्टेबल कि अब ये स्पेंडेबल एसेट बन गया। और कंपनियां बोलेंगी अब हम रिसीव भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल चीजें बिल्कुल खरीद फरोख्त के लिए। And I have a very interesting theory on this. So let's suppose one Bitcoin is worth $1 million, which by the way I totally believe will happen within the next कितने? $1 million. ये $1 million, $1 million एक बिटकॉइन नहीं यार। And I believe this will happen within the next 10 years. मतलब आपने ये कहा कि सिफर तो नहीं हो रहा,
लेकिन मिलियन में जाने को जा सकता है। 16 करोड़ में आज के रेट पे कह रहा हूँ, लेकिन 10 साल में रुपया भी को 300 रुपये पे ट्रेड हो रहा होगा डॉलर के अगेंस्ट, तो 30 करोड़ समझ लें आप। नहीं यार, मुझे एक घूंट मारना, तो एक बिटकॉइन 30 करोड़ पे जा सकता है। आई थिंक जाएगा, हमारी जिंदगी में जाएगा, 2030 तक जाएगा। हाँ, कैसे? तो लेना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऊपर लेके जाएंगी, ठीक है, 4 लाख तक, हाँ। 2 लाख तक, 3 लाख तक, 1.5 लाख तक, जहाँ पे भी, मुझे नहीं पता, और अभी तो कंपनी आई नहीं बीच में। हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज, कल रिपोर्ट आई थी, ईरान ने 80,000 रखे हैं बिटकॉइन। हाँ मैंने आर्टिकल है, पढ़ा। नॉर्थ कोरिया, फिर ग्रे लिस्टेड, यू नो, एंड देन इन्फ्लेशनरी। और क्योंकि ये सारे मुल्क दूसरे मुल्कों की करेंसी भी रखते हैं ना। ऐसे ही है, ऐसे ही। मतलब हम गोल्ड भी हैं, रखते हैं, गोल्ड भी रखते हैं, डॉलर भी रखते हैं, ऐसे ही है। बिटकॉइन भी रखना शुरू कर देंगे। रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? आई बिलीव जिस मुल्क में कर्जे बहुत ज़्यादा हैं या इन्फ्लेशन बहुत हाई है या पीपल आर लूजिंग देयर शिट, मे बी 1000% का नुकसान हो रहा है हर साल, यू नो, 100% का हो रहा है, 200% का हो रहा है, कोई अर्जेंटीना, वेनेजुएला, फिर अगर मुल्क बीच में आएंगे, लाइट चली हमारी, अगर ये मुल्क बीच में आएंगे और आपने कहा कि फिर ऑब्वियसली जब मुल्क आएंगे तो वो ज्यादा बिटकॉइन लेंगे। अगर कोई 1-2 छोटे 3-4 मुल्क भी आ गए तो मुझे मिलियन पे जाते हुए नजर आ रहा है। खबर बहुत बड़ी है, रिटेल घुसता है ना खबर के पीछे। अच्छा, हम आपसे जरा ही नहीं पूछेंगे, लेकिन खबर है नहीं। सो फंडामेंटली पैसा हमको 100-150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, कब से आ रहा है। पहले सुनते थे डॉलर रखो, पाउंड रखो, वगैरह वगैरह, कोई दिनार बड़ा महंगा है। अब जाके ये एक अल्टरनेट आ गया जिसका नाम बिटकॉइन है। बिटकॉइन आपने हमें समझाया कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स, सॉरी मैं भी सीख रहा हूँ। क्रिप्टो एसेट्स के अंदर बहुत सारे, बिटकॉइन इज समथिंग जो मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसकी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है, वो एंटी फ्रेजाइल है, उसको तंग करोगे तो वो फिर आपको तंग करेगा आगे से, और वक्त के साथ ग्रो कर रहा है। पहले उसमें आपने मेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी नहीं समझी। हाँ, सॉरी। सो $1 मिलियन का हो जाएगा, अगर हो गया तो वॉलेटिलिटी होगी, लेट्स सपोज $10,000 अप डाउन हो रहा है मिलियन के बाद, दैट्स व्हाट। उस पे अगर आप जाके कॉफ़ी खरीदने चले जाते हैं तो क्या होगा? कॉफ़ी आपने $5 की खरीदी तो हो सकता है आपको $5.01 की पड़ जाएगी, 500। नहीं, सो अज्यूम करते हैं 10 साल बाद $1 मिलियन का हुआ हो गया, मेरे पास एक बिटकॉइन है, और अब 10 साल बाद दुनिया में जितने भी कारोबार है वहाँ पे बाइंग सेलिंग बिटकॉइन से आप पे कर सकते हैं, जैसे जैश कैश इजी वीजा करते हैं। कॉफी में $1 मिलियन से ले सकता हूँ। तो देखें आप, वो तो हमने बात कर ली कि यूनिट्स इसके डिविजिबल हैं, छोटे यूनिट्स, वो तो हमने बात कर ली। लेकिन आप स्पेंड करने गए, अब लोग पूछते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे बहुत होता है। आप कॉफी खरीदने गए जी, $6 की पड़ी है, 3 की पड़ी है, हाउ डू यू मेक श्योर? तो मैं कह रहा हूँ $1 मिलियन का हो गया, $10,000 की वॉलेटिलिटी है, जो बुके 16 लाख रुपए वॉलेटिलिटी है हर रोज हर सेकंड। तो आप कॉफी आपने खरीद ली है $5 की, तो क्या हो जाएगा? या 501 रुपए की पड़ जाएगी, 499 रुपए की नेग्लिजिबल है। अगर आप आईफोन खरीदने जाएंगे $10 महंगा पड़ जाएगा, अगर गाड़ी खरीदने जाएंगे $100 महंगी पड़ जाएगी, तो हमने गाड़ी खरीदने जाएगा $1000 महंगा पड़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो स्टेबिलिटी भी आएगी और वॉलेटिलिटी स्मॉल यूनिट्स पे अफेक्ट भी नहीं करेगी। दिस इज माय एंड गेम थ्योरी। आखिरी बार पूछूंगा, अगर भाई बता दो, ना समझ ना आता ना है दोस्त के पास मुझे एक आखिरी बात समझा दे। हमने सारी साइंस की बात तो कर ली है, इस पे बात कभी करेंगे कि इसको लेते कैसे हैं, बेचते कैसे, करते कैसे हैं, वो तो हमें इलीगल है, खरीद सकते ही नहीं। हाँ, दूसरे मुल्क से दुबई जाके ले लो, पहले दुबई का टिकट लो, पहले 2-4 दिन पैसे इकट्ठे करो। फायदा होगा। तुझे पता मुझे ख्वाब देखने का बड़ा शौक है ना, और मैं बड़ा मामलती इंसान हूँ। आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद रैप अप करते हैं। आपने कहा सिफर तो नहीं जा रहा, जिसको ना जाने के इंडिकेशंस भी आइडेंटिफाई किए हमने। आपके हिस्ट्री में हजारों दफा इसके साथ बहुत कुछ हुआ नहीं गया सफर पे। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक हमद से, जो कि नॉलेजेबल है, जिसके पास रिसर्च है, जो भी ख्वाब देखता है, $1 मिलियन तो तूने मुंह से कह दिए। डू यू इमेजिन कि लेट्स से अगले 40 साल में 10 मिलियन पे जाएगा कभी? फॉर श्योर नहीं यार, मैं मेरी जान डॉक्टर साहब, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, इसको यहाँ करते हैं बंद। मुझे तूने पानी पी लिया, बाद में कोक पेप्सी पियेंगे। ज़ीशान शफकत मलिक लर्निंग बोर्ड में, आई लव टू लर्न फ्रॉम हमारे डॉक्टर साहब। सर थैंक यू। माय टीचर, माय मेंटोर, माय ब्रदर, माय बिटकॉइन गुरु, जिसके दोस्त के पास बिटकॉइन है भी। तो आपके दोस्त हमारे दोस्त की बात है ना, हमारी की बात है। तो शिजमन शो से ज़ीशान को इजाज़त दें। दिस वॉज जस्ट एन अनप्लान्ड पॉडकास्ट कह सकते हैं, पॉडकास्ट ही है ना, अनप्लान्ड पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, कुछ जो सारा जो होता है, स्मैश द लाइक बटन, और साथ साथ कमेंट्स में बताएं कि व्हाट्स योर फीडबैक। अगर आपने पूरा देखा है, पूरा देखेगा, फीडबैक दें। इफ़ यू वांट टू सी मोर थिंग्स फॉर अस टू डिस्कस,
हमारे बहुत टॉपिक है बात करने के लिए है तो। हमने 10-15 साल में बड़े मामला किए, कुछ हम बात नहीं कर सकते। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अगर आपने डार साहब को फॉलो करना है, इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद इन द बेस्ट इज ट्विटर, मैं आपका ट्विटर हैंडल नीचे डालूंगा। अगर आपने मेरे से रब्ता करना है तो उसके लिए इंस्टाग्राम अपना इंस्टा डाल दूंगा, ज़रूरी मामला ना, ज़रूरी मामला। तो नीचे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोई फीडबैक देना है कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, अगर कमेंट नहीं करना तो एक आखिरी काम करें, फिर हम अलविदा करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो और हमें अगर 10, 15, 20, 25 लाइक्स आते हैं तो आप वुड सी के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो $10 मिलियन है। Do your own research. I would like to just say, do your own research. हाँ, डिस्क्लेमर, हम तो वही बातें कर रहे हैं, कहानियां कर रहे हैं। देखें, दो मजनू किस्म के दीवाने लोग हैं जिनको ख्वाब देखने का शौक है, ऐसे ही पढ़ते और रहते टेक हैं। से प्यार है, ऐसे ही। टेक्नोलॉजी के साथ प्यार है। हम काम करें ना करें, रीडिंग ये करते हैं, रीडिंग ये कर लेते हैं, मैं समरी ले लेता हूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ साथ साथ। तो अपनी रिसर्च करें बिटकॉइन के बारे में, पैसे के बारे में। अगर हमारे कोई कॉन्सेप्ट की पता करती है, हमें भी एजुकेट करें। And don't invest what you're not willing to lose. What you can't afford to lose. अच्छा, आखिर में फाइनल डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट एनी इकोनॉमी शो। हम कोई एडवाइस नहीं दे रहे, हमारी बातों को सुने तो सुन के भूल जाएं, खा जाएं, सो जाएं, बट कोई आपने इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ नहीं लेने। बट फॉर दोज पीपल जो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, जो स्पेंडर बनना चाहते हैं, अपनी रिसर्च करें। और डार साहब ने आखिर में बड़ी प्यारी बात की है कि ज़िंदगी में याद रखें, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी चीज़ में, तो अपनी नेटवर्थ कुल मालियत से, लिक्विड कैश में से, लिक्विड एसेट्स में से 5% 100 रुपए पड़े हैं, 5 रुपए डाल दें, या 100 रुपए बन जाएंगे या 50 रुपए। ये फिलॉसफी की बात आ गई है। मैं आखिर पूरा कर दूं, वांट्स और नीड्स को, तब्दीली को, इन फर्क को समझें। नीड्स आपकी है कि 5 रुपये लगाओ, अल्लाह का फैसला, 10-15 रुपये तो खैर है। वांट्स के चक्कर में अगर 100 पूरा लगा दे, फिर गैमलिंग हो जाएगी, जुआ लगा रहा है, हराम है, और हराम काम हम करते नहीं है। हम डाल शाम को इजाज़त दें, शिजमन शो मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। अगर कमेंट्स में लोगों ने कहा कि और दोबारा वापस आओ, वरना अगले साल। अल्लाह हाफिज़।